हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो विपत्तियां आती हैं, जो आपत्तियां आती हैं, वो या तो इस जन्म का, या फिर पूर्व जन्म का, या फिर हमारे किसी ना किसी कृत्य का, हमारा कर्म ही लौट करके आया है हमारे पास। और जब ठाकुर जी हमारे कर्मों को हमसे भुगवाते हैं, इसका मतलब यह है कि उस कर्म को भोग करके हम संसार से निवृत्त हो रहे हैं, अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो जाओगे, अपने उस प्रारब्ध से बच जाओगे, निकल जाओगे। यदि भोगा नहीं ना उसको, तो उसको भोगने के लिए मानव शरीर त्याग के फिर तुमको ना जाने कितनी योनियों में वो दुगना होकर के उसको भोगना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है, और ठाकुर जी यदि इस शरीर से प्रारब्ध भुगवा देना, तो इसका मतलब यह समझ लेना कि ये हमारा अंतिम जन्म है। जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, सबको इस शरीर से भोग लो, भोग करके सबको नष्ट कर दो और यहां से प्रस्थान कर जाओ। एक भक्त को बहुत गंभीर रोग हो गया एक बार। इतना गंभीर रोग हो गया कि वो उठ भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, बिस्तर पर पड़े पड़े अपने मलमूत्र आदि का त्याग कर रहा था वो भक्त। उस भक्त की इस पीड़ा को देख करके देखा भगवान ने कि इसके कोई मलमूत्र को साफ करने वाला भी नहीं है इसके पास में, तो भगवान रूप बदल करके आ गए और हाथ में जल लेकर के उसके पूरे शरीर को पोंछने लगे। भक्त ने नेत्र खोल करके देखा कोई बालक मेरे हाथ पांव पोंछ रहा है, मेरे मलमूत्र को साफ कर रहा है। उसको लगा कि कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ करके कहा, आप ठाकुर जी हो ना? इतने में बालक में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, हाँ, हम ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। बोले, आप भगवान होकर के, इतने पवित्र होकर के, इतने इतने समृद्ध होकर के मेरे 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 मलमूत्र को साफ करने आए हो? भगवान बोले, क्यों, तुम भक्ति ही सेवा करना जानते हो, हम भगवान सेवा करना नहीं जानते? हम भी सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा हम भी करते हैं। भक्त ने बहुत अच्छी बात कही। बोले, प्रभु आपको मेरी सेवा ना करनी पड़े ऐसा कुछ कर दो ना। भगवान बोले, ऐसा क्या करें? बोले, मेरी पीड़ा दूर कर दो, मुझको जो रोग हो गया है, मुझको जो पीड़ा हो गई है, मुझको जो अंदर दिक्कत हो गई है, इसको दूर कर दो, मुझे सही कर दो। आप तो सर्वसमर्थ हो, भगवान हो, आपको मेरी सेवा करनी ना पड़े इसके लिए मेरे रोग को दूर कर दीजिए ना, मुझे स्वस्थ कर दीजिए। भगवान बोले, नहीं, स्वस्थ नहीं करूंगा। क्यों? बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू इस संसार के भव बंधन से जल्दी मुक्त हो, और उसके लिए तेरे जितने प्रारब्ध कर्म हैं उनको तू भोग ले। यदि तूने कहा कि भाई मेरे प्रारब्ध कर्मों को अब मुझसे दूर कर दो, मेरे कष्टों को दूर कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, तो तेरे प्रारब्ध के कर्म तो रह जाएंगे ना, और यदि वो रह गए तो उनको भोगने के लिए तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए एक ही जन्म में सारे प्रारब्ध दुखों को ठाकुर जी यदि भुगवाने लग जाएं तो समझना अब जल्दी हमारी छुट्टी होने वाली है पृथ्वी से। हनुमान जी महाराज से जाकर के, कभी भी रघुनाथ जी से जाकर के, देवी मैया से जाकर के, हमारे वृंदावन बिहारी लाल से जाके कभी ये मत कहना कि हमारे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी से कहना, प्रभु जीवन में जो प्राप्त होगा सब सहने की सामर्थ्य प्रदान कर दो, बस दुखों से लड़ना कैसे है, दुखों को जूझना कैसे है, ये कृपा कर दो। दुख दूर करने की कभी कामना मत करना। बल्कि आज कथा में आपने ये बात सुन ली, अब देखना कल से यदि कोई जीवन में कष्ट आ भी जाएगा ना तो आप हंस जाओगे, अच्छा भगवान मुझको मुक्त कर रहे हैं, भगवान मुझको निवृत्त कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि भाई आपने बालक को विद्यालय भेजा, और बालक विद्यालय जाके अध्यापकों से कह रहा है कि मुझको पढ़ा दो, लेकिन मेरी परीक्षा कभी मत लेना, मेरे एग्जाम कभी मत लेना, बिना एग्जाम किए, बिना परीक्षा दिए मुझको पास कर दो। तो विद्यालय में यह काम तभी हो सकता है जब आप पैसे दोगे। लेकिन पैसा देकर के बच्चे को यदि विद्यालय में पास आपने करा भी दिया, टॉप उसको करा भी दिया, उसका भविष्य अच्छा नहीं बन पाएगा। उसका भविष्य उज्जवल कब बनता है? जब वो विद्यालय में पढ़ के परीक्षाएं देता है, और परीक्षाओं में मेहनत करके जब आगे की कक्षा में पहुंचता है, तब धीरे 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 एक दिन उसका उज्जवल भविष्य होता है। बिना परीक्षाओं के कभी किसी का उज्जवल भविष्य हुआ नहीं। और यदि कोई धन देकर के, पैसा देकर के परीक्षाओं में पास होकर के यदि उज्जवल भविष्य की कामना करे, तो एक दिन पहुंच तो जाएगा उज्जवलता में, लेकिन गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा।
इसीलिए भैया ये संसार भी एक विद्यालय है, और विद्यालय में हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। हमारा पृथ्वी पर हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सीखते 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 जब विपत्ति जीवन में आती है तो उसको परीक्षा के रूप में लो कि ये मेरी परीक्षा हो रही है, मेरी परीक्षा, मेरे पति की परीक्षा, मेरे परिवार की परीक्षा। उस परीक्षा से घबराओ मत, उस परीक्षा में हार मानो मत, उस परीक्षा से मुंह फेरो मत। डट करके ठाकुर जी का स्मरण करे, उस परीक्षा का पालन करो, परीक्षा को दो, तभी तो आगे की श्रेणी में पहुंचोगे। और एक बात और कह दें, जितनी परीक्षाएं पास करते जाओगे अगली परीक्षा पिछली वाली से कठिन आने वाली है, ये और याद रखना। अब हर बार ABCD-EFG थोड़ी पूछेंगे, हर बार 1 2 3 4 100 तक गिनती सुनाओ यही थोड़ी पूछेंगे। एक समय आएगा तब कहा जाएगा 80 का पहाड़ा सुनाओ, हाँ भाई 90 का पहाड़ा सुनाओ, सुनाना पड़ेगा। हर बार 2 एकम 2 से कम थोड़ी चलेगा। हर बार परीक्षा थोड़ी तगड़ी आने वाली है, और ये परीक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन इस परीक्षाओं से कभी हारना नहीं, इन परीक्षाओं से कभी मुख फेरना नहीं, इन परीक्षाओं को डट करके इनका सामना करते हुए इनको पूर्ण करना। देखना एक दिन आप अपने इस संसार रूपी विद्यालय में प्रथम श्रेणी को प्राप्त हो जाओगे, और फिर ठाकुर जी स्वयं वैकुंठ रूपी उपहार तुमको प्रदान करेंगे। आप कहोगे महाराज जी आपके पास कोई प्रमाण कि संसार रूपी विद्यालय में कोई प्रथम आया था, कोई द्वितीय श्रेणी पे आया था, किसी ने संसार रूपी सागर को पार करके और जो है उज्जवल भविष्य की उज्जवलता को प्राप्त किया था? हाँ, प्रमाण के रूप में यदि पूछोगे, स्वामी विवेकानंद इस संसार रूपी भवाटवी के परीक्षाओं को ऐसा पार किया कि आज स्वामी विवेकानंद जो कह के गए ना, उनको सुनकर के, उनको पढ़ करके लोग अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस, अरे कहां तक जाओगे, आद्य गुरु शंकराचार्य, श्री माध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, अष्टावक्र, पाणिनीय, वेदव्यास, किन किन के नाम बताएं? तुलसीदास, कलयुग में आ जाओ, तुलसीदास, रैदास, कुंभनदास, सूरदास, मीराबाई, सक्कूबाई, कितने नाम। ये सब वो हैं जिन्होंने अपनी जीवन रूपी परीक्षाओं को पार किया और डट करके पार करके ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त किया। आज तक इनका नाम गाया जाता है, आज तक इनके नाम से लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कबीरदास कभी स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन कबीरदास के कहे गए दोहों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं बच्चे। मीराबाई की सुंदर लेखनी पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं, कथा कर रहे हैं लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन रूपी परीक्षा को पार किया। तो पूरी बात की एक बात कहने का अभिप्राय केवल इतना कि जीवन में कभी कष्ट ना आवे ऐसी कामना मत करना। कष्ट तो आएगा, पर उसको ठाकुर जी को प्रणाम करके, स्वीकार करके, डट करके उसका सामना करो। वो परीक्षा है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। यह भागवत का प्रथम श्लोक है। यहां 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्मों की व्याख्या की गई। भागवत के मंगल महात्म्य में आगे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की पीड़ा को दूर करने के लिए नारद जी महाराज सनत कुमारों के पास गए और सनत कुमारों से पूछा कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दोनों तीनों कैसे प्रसन्न होंगे। तब सनत कुमारों ने भागवत का आश्रय बताया। बंधुओं, हम सबके भीतर भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। अब सोचो, भक्ति है मां और उसके बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान और वैराग्य जहां पर नहीं होंगे, जहां ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न नहीं रहते होंगे, वहां मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? आज भक्ति तो है हम सब लोगों के अंदर, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसलिए हमारी भक्ति प्रसन्न नहीं है, इसलिए हमारी भक्ति खुश नहीं है। हम इसलिए उदास होते हैं, हताश होते हैं, निर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, क्योंकि हमारे भीतर भक्ति तो है, शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करने वाले ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप कहोगे ज्ञान और वैराग्य क्या है? तो ज्ञान का मतलब मैंने पहले ही कहा, ज्ञान का मतलब पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत पोथियां पढ़ लेना, बहुत ज्यादा सुन लेना, बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाना, वही ज्ञान नहीं होता है। विवेक होना ज्ञान है।
सही गलत की पहचान होना। और विवेक कथा से मिलता है, सत्संग से मिलता है। तो पहला तो ज्ञान हो और दूसरा वैराग्य हो। वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन गए। अभी दिसंबर में हमारे घर पर परम पूजनीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा हुई थी। तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात बताई कथा में। वो पूरी एक दोहा जैसा गाया था, वो तो मुझको याद नहीं, लेकिन मैं बात बता रहा हूं। तो वे कह रहे थे, बोले कि एक ब्राह्मण बोला अपनी ब्राह्मणी से कि मैं तो जा रहा हूं बाबा जी बनूंगा, महात्मा बनूंगा। तो ब्राह्मणी ने एक चौपाई जैसी बोली, वो चौपाई मुझे याद नहीं, लेकिन उसका भाव ऐसा था, अपना घर छोड़ के यदि घर घर मुंह मारना पड़े तो इससे बढ़िया तो अपने घर के ही बने रहो। अपना घर छोड़ के यदि घर घर खुद को पुजवाना पड़े तो इससे बढ़िया तो यह है कि अपने घर पे ही पुजवा लो। महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे तो घर घर जाओगे, दूसरों के घर जाके अपनी पूजा करवाओगे, दूसरों के घर का अन्न खाओगे, दूसरों के घर का पानी पियोगे। इससे बढ़िया अपने घर का ही अन्न पानी चलाते रहो। महात्मा बन जाना, वैरागी, विरक्त मतलब सबका त्याग कर देना विरक्त वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का वास्तविक रूप क्या है? सबका त्याग करना नहीं, सबके संग रहते हुए भी सब में आसक्ति ना होना, यह है वैराग्य। हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम तो ब्याह करेंगे नहीं, हमने तो ब्याह किया नहीं। अब इसमें दो बात होती है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, एक उदाहरण दे रहा हूं। वैसे ब्याह तो हमारा भी नहीं हुआ है, होगा जब ठाकुर जी की इच्छा होगी। लेकिन एक बात कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम ब्याह नहीं कर रहे हैं, हमने ब्याह नहीं किया, हम नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है, असंख्य सुंदरी नारियां मिली तो थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बाल ब्रह्मचर्यत्व का पालन किया और किसी से ब्याह नहीं किया और ब्रह्मचारी बने रहे। ये तो है सही बात। और दूसरी बात क्या है? बोले कोशिश तो खूब करी लेकिन कोई टिकी नहीं, किसी ने ब्याह किया नहीं, किसी ने अपनी बेटी दी नहीं, किसी ने इनके दांत देखे नहीं, किसी को ये सुहाए नहीं। अब 40 साल की उम्र हो गई, ब्याह हुआ नहीं, तो फिर अपने नाम के आगे लिख लिया बाल ब्रह्मचारी। तो दोनों वस्तु हैं। एक व्यक्ति ने तो प्राप्त होने के बाद भी स्वीकार नहीं किया और कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी, वो उचित है। और दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त हुआ नहीं इसलिए वो ब्रह्मचारी बन गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन है बताओ? जिसको प्राप्त हुआ लेकिन उसने स्वीकार किया नहीं। ठीक वैसे ही वैराग्य है। पत्नी से परेशान होकर के, बच्चों से परेशान होकर, परिवार से परेशान होकर छोड़ छाड़ के चले गए, बाबा जी बन गए, ये कोई वैराग्य थोड़ा ही है। वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उनके प्रति आसक्त ना होना, यह वैराग्य है। पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आपका मन विचलित नहीं होता, यह वैराग्य है। 56 भोग सामने रखे हैं और 56 भोग देख करके भी तुम्हारी जीभ में पानी ना आवे तो तुम्हारा व्रत श्रेष्ठ है। लोग रखते हैं व्रत, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, करवा चौथ का व्रत। अब करवा चौथ का व्रत रखती है माताएं, तो उस समय घर में यदि कोई भोजन कर रहा हो तो माताएं कहती हमको मत दिखाओ। क्यों? तुम्हारी थाली देख के हमको भूख लगती है। तो आपका व्रत उसी समय टूट जाता है जब किसी को खाते हुए देख के तुमको भूख लग जाए। व्रत का मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अपने आप को केंद्रित रखना, अपने आप को संयमित रखना। किसी के खाते हुए देखने पर भी यदि तुम्हारी जीभ में पानी आ रहा है, व्रत उसी समय टूट जाता है। कोई तुम्हारे सामने 56 भोग भी खाए लेकिन फिर भी तुम संयमित होकर देखते रहो, बोलो कितना भी खा, मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरा तो व्रत है, तो समझना तुम्हारा व्रत उचित है। वैराग्य इसको कहते हैं। वस्तु का त्याग करना नहीं, वस्तु के सामने होने पर भी उस पर मचलना नहीं, उस पर जीना मचलना, उसके प्रति आसक्त ना होना, वो वैराग्य है। कई महात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे केवल पुरुष ही मिलने आना, हम स्त्रियों से मिलते नहीं है, हम स्त्रियों को देखते नहीं है, हम स्त्रियों को दर्शन देते नहीं है। क्यों? भगवान की बनाई हुई कृति है, उनसे इतना बैर क्यों? नहीं, कहीं कोई विकार उत्पन्न हो गया तो इसमें स्त्रियों की क्या गलती? तुम्हारी गलती है। तुम्हारा ही मन में वैराग्य नहीं है, तुम्हारे ही अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे अंदर ही संयम नहीं है। एक हमारे वृंदावन में एक गोस्वामी हुए मीराबाई के समय पर, उन्होंने नियम बनाया कि मैं कभी स्त्रियों से नहीं मिलूंगा, और वृंदावन में रहते थे। मीराबाई
संतों के दर्शन करने जाती रहती थी। एक दिन उनके यहाँ पहुंच गई और उनके सेवकों से कहा कि आपके गुरुजी का हमको दर्शन करना है। तो सेवक बोले वो तो ठीक है, लेकिन हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, हमारे गुरुजी स्त्रियों को दर्शन नहीं देते। अब इसके पीछे बात कितनी भी हो, मीराबाई को आया क्रोध। मीराबाई बोली अच्छा, इस वृंदावन में भगवान कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, ये मुझको आज पता चला। नहीं तो मैंने तो सुना है वृंदावन में सब गोपियां हैं। अरे कहां तक कहें, जब देवादिदेव महादेव भी जब वृंदावन आते हैं तो उनको गोपियां रोक देती हैं। क्या कहती, पहले गोपी बनो। और वही हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बन करके बैठे हैं। बोले यहां पर महादेव भी गोपी बन करके आते हैं और आपके गुरुजी यहां पर पुरुष बन के बैठे हैं। वृंदावन में सब गोपी हैं, पुरुष केवल और केवल कृष्ण हैं, उसके अलावा कोई पुरुष नहीं है वृंदावन में। ये बात जब सेवकों ने जाकर के गुरुजी को बताई तो गुरुजी की आंखें खुल गई। बोले कि बात तो बिल्कुल सही है, ऐसी युवती का तो मुझे दर्शन करना चाहिए। मैं आज ही अपना नियम तोड़ दूंगा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा। ये नियम आज ही तोड़ दूंगा। और कैसे तोड़ूंगा, उसी मीराबाई को देख करके तोड़ूंगा। और गुरुजी गए दौड़े दौड़े और मीराबाई को देख करके अपना नियम तोड़ा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा। अपने मन पर वशीकरण होना चाहिए, उसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु का त्याग कर देना वैराग्य थोड़ी होता है। वस्तु के सामने होने पर भी उस पर जी ना मचलना, उसके प्रति मन ना आना, यह वैराग्य है। तो भक्ति प्रसन्न कब होती है, जब ज्ञान और वैराग्य दोनों हृदय में होते हैं। और हम सब लोग ज्ञान और वैराग्य से शून्य हैं। इसलिए नारद जी महाराज सनत कुमारों के पास गए। सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा सुनाने से ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो जाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही भागवत की कथा हुई तो भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य दोनों बिल्कुल पुष्ट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए, अच्छे हो गए, आनंदित हो गए। आगे नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया, महाराज भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, कृपा कर मुझे बताओ। यहां पर सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। संसार के जितने भी पाप हैं उन सब पापों को करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा में आकर के 7 दिन तक कथा बड़े भाव से निष्ठा से सुन ले तो भागवत उसके पापों को नष्ट कर देती है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना बंधु, कथा सुनने से यदि पाप नष्ट हो जाते तो सारे चोर चोरी करते और चोरी करने के बाद कथा सुन लेते, डाकू डकैती डालते और जाके फिर सीधे बोलते चंबल में ही है भिंड। अब तो नहीं है, पहले तो होते थे। एक बार हमारे पिताजी बताते हैं कि उनकी कथा कराई किसी ने चंबल की खाड़ी में और 7 दिन तक कथा हुई। तब 7वें दिन पता चला जो यजमान थे वो डाकू थे। पंडित जी को भेजा, बोले जाओ भैया दक्षिणा ले आओ यजमान जी से। तो यजमान बैठे थे कक्ष में, हुक्का रखा था पास में और दुनाली बगल में रखी थी। पंडित जी गए, बोले कि कथा हो गई अब दक्षिणा आदि। तो बोले पंडित जी आपके जितने भी ये सब लेके आए हो ना अपनी पोथी ग्रंथ आदि, ये हमने चुराए नहीं है, रखे नहीं, यही दक्षिणा है तुम्हारी। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ लौट करके। जितने वस्त्रों में आए उतने। बहुत पुरानी बात बताते हैं पिताजी। बोले हम छोटे से थे तब हमारी कथा हुई थी और 7वें दिन पता चला कि कथा कराने वाले डाकू थे। तो ऐसी स्थिति फंस जाती। तो भैया अगर कथा पाप मुक्त करने वाली है तो फिर तो ये तो सारे पापियों का केंद्र गढ़ हो जाएगा। पापी पाप करेगा, जाके कथा सुन लेगा। ऐसी गंगा के लिए कहते हैं गंगा पाप निवृत्त करती है। तो सबसे ज्यादा चोरी करने वाले तो हरिद्वार में होने चाहिए, दिन रात चोरी करेंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। इसका पूरा भावार्थ क्या है बंधुओं? भागवत पाप निवृत्त करती है, गंगा पाप निवृत्त करती है, लेकिन कब निवृत्त करती है यह समझने की बात है। व्यक्ति जानता है कि मैं कितना पापी हूं, मैंने कितने पाप किए हैं, अपने सब पापों का स्मरण करके और जैसे ही भागवत कथा में प्रवेश करे, भागवत जी की पोथी को देख करके प्रणाम करते हुए कहे कि मैं सिगरेट पीता हूं, तंबाकू खाता हूं, दूषित भोजन करता हूं,
इसका मैंने इतना धन मार लिया, उससे मैंने ईर्ष्या करी, उसके साथ गलत किया, ये सब पाप मेरे जीवन के हैं। हे भागवत जी, मैं आपसे प्रार्थना करके निवेदन करता हूं, आप मेरे पापों को निवृत्त कर दो। मैं आपको वचन देता हूं, जीवन में फिर दोबारा कभी ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। जब ये संकल्पित होकर वचन भागवत जी को दोगे, तब भागवत तुमको पाप निवृत्त करेगी। गंगा जी में स्नान करने से पूर्व गंगा जल हाथ में लेकर के गंगा जी से कहो, हे गंगा मैया, आप मां, मेरे सब पापों को आप निवृत्त कर दो। मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। तब गंगा में प्रवेश करोगे, ये वचन दे करके तब गंगा पाप निवृत्त करेगी। क्यों? क्योंकि यदि गंगा में आपने प्रवेश किया और कह दिया कि मैं वचन देता हूं, आज के बाद पाप नहीं करूंगा, और गंगा ने तुमको पवित्र कर दिया, और उसके बाद यदि तुमने कोई पाप किया, तो पुराने पाप तो लौट के आएंगे ही आएंगे, नए पाप भी गुणा 100 से होकर के लगेंगे तुमको। इसलिए मैं तो कथा में पहले ही कह देता हूं, भाई जो पाप निवृत्त नहीं हो सकता वो चुपचाप चला जाए उठ के यहां से। क्योंकि यहां सुनने के बाद में यदि आपने वही पाप किया, अभी तक तो वो थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन बाद में गुणा 100 से होकर के लगेगा, गुणा 1000 से होकर के लगेगा। हमारे यहां संकल्प की विधा है। हाथ में जल देंगे, चावल रखेंगे, दक्षिणा दे देंगे और कहेंगे संकल्प लीजिए। संकल्प की विधा क्या है कि मैं आज संकल्प लेता हूं, मैं आज के बाद ऐसा ऐसा नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो जल है हाथ में, मैं प्यासा मरूंगा। अन्न है हाथ में, मैं भूखा मरूंगा। धन है हाथ में, यदि मेरी मृत्यु हुई, यदि मैंने ऐसा किया तो मैं लक्ष्मीहीन होकर के मरूंगा। इसलिए भैया, जब तक संकल्पित नहीं होगे तब तक गंगा और भागवत ये दोनों आपको पाप निवृत्त नहीं करेंगे। पहले संकल्प लो। हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, तब आओ कथा में। कथा आपको पवित्र कर देगी, आपके सारे विकारों को नष्ट कर देगी। संकल्पित होए तो सही व्यक्ति। कई तो डर के मारे संकल्प नहीं लेंगे, नहीं हम छोड़ ही नहीं सकते भाई, कई संकल्प करवा रहे हो, हमसे होगा ही नहीं। तो कितने भी पाप हों, व्यक्ति संकल्पित होकर कथा में बैठ जाए तो भागवत की जिम्मेवारी है उसको पवित्र कर देगी। नारद जी महाराज ने कहा, क्या महापाप करने वाले लोग भी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं? तो महापाप कौन कौन से? तो 10 प्रकार के महापाप होते हैं। उनमें गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि आदि है। लेकिन उसमें एक बड़ा विशिष्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने बच्चे बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनना। मातृ पितृ दूषकान, माता पिता से द्वेष करने वाले लोग ये महापाप कर रहे हैं। ऐसे महापापी लोग भी यदि कथा में जाकर के बैठ जाएं तो कथा उनको भी पवित्र कर देती है। नारद जी बोले, आपकी सारी बात स्वीकार है, लेकिन ये वाली बात मुझे स्वीकार नहीं है। माता पिता से द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी पवित्र नहीं हो सकता। भागवत जी उसको कैसे पवित्र कर देती हैं? तब यहां पर कथा सुनाई गई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधुली उनकी बेटी थी, पत्नी थी, घर में कोई संतान नहीं थी। सबने कथा सुनी है आत्मदेव की। आत्मदेव वन में जाकर के प्राण त्यागने लगे, तब संत ने कहा कि अरे प्राण मत त्यागो, ये लो फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर पुत्र होगा। अच्छा, एक बात कहूं बंधुओं, भगवान यदि आपकी मन वांछित वस्तु आपको दे देते हैं तो यह भगवान की कृपा। लेकिन भगवान आपको मन वांछित वस्तु यदि नहीं देते हैं तो यह भगवान की अति कृपा। क्यों? क्योंकि मां, बच्चा कहता है कि मां मुझे पेप्सी पीनी है, तो मां यदि बच्चे को मांगने पर पेप्सी पिला देती है तो कई लोग क्या सोचते हैं, ये मां की गलती है, बच्चा ने मांगी और उसको तुरंत दे दिया। लेकिन बच्चा कहे मां मुझको पेप्सी पीनी, और मां धरे 2-3 गाल पे धर के कहे दूध पी, तेरे लिए दूध है, दूध को पियो, छाछ पियो, दही पियो, तो ऐसे में सब लोग क्या कहते हैं, हाँ नहीं मां अच्छी है, कम से कम पौष्टिक चीज देती है। ठीक उसी प्रकार हमने जो चाहा ठाकुर जी ने हमको दे दिया, इसमें भगवान की कृपा का अनुभव करना। लेकिन हमने जो चाहा ठाकुर जी ने जो नहीं दिया, इसमें अति कृपा समझना। किस भाव से? कि हमने जो चाहा ठाकुर जी ने वो नहीं दिया, ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच रखा है, वो मिलेगा, इसलिए नहीं मिला है। एक व्यक्ति, मेरी कथा में हमने 4 धामों में कथा की। द्वारिका से कथा शुरुआत की, उसके बाद जगन्नाथपुरी में की, फिर रामेश्वरम में की, और बद्रीनाथ में तो हर साल करते हैं। तो एक व्यक्ति ने हमारी 4 धामों में कथा सुनी। तो जब रामेश्वरम में मेरी कथा हुई, मतलब 4 धाम की कथाओं की पूर्णाहुति हो रही थी, 4 धामों की कथाएं पूर्ण हो रही थी, तो वो व्यक्ति मुझसे मिलने आया।
मैंने, और भाई कैसे, सब ठीक? बोले सब बढ़िया। मैंने आपके साथ 4 धाम किए महाराज जी। द्वारिका में भी कथा सुनी, बद्रीनाथ में भी सुनी, जगन्नाथपुरी में भी सुनी, और अब रामेश्वरम में मेरे 4 धाम पूरे हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले लेकिन महाराज जी मेरे साथ एक घटना हुई 4 धामों में। मैंने कहा क्या? बोले 4 धामों में मेरे पांव में फ्रैक्चर हुआ। द्वारिका में भी मैं रिपट गया था तो मेरे पांव टूट गया था, बद्रीनाथ में मैं गंगा जी में लुढ़क गया, वहां मेरा पांव टूट गया था, और जगन्नाथपुरी में समुद्र में गया तो समुद्र की लहर से मैं गिर गया तो मेरा हाथ टूट गया था, और अभी यहाँ रामेश्वरम आए हैं, मैं वो ऊपर पुल के ऊपर घूम रहा था तो उसमें बड़ा गड्ढा हो रहा था, वहां मेरा पैर गिर गया, मेरा घुटना टूट गया। 4 धामों में फ्रैक्चर हुआ मेरे। इसको आप किस भाव में लोगे? भगवान ने मेरे पांव क्यों तोड़े? मैंने कि भैया एक कथा सुनाता हूं। 2 भाई थे एक ही घर में। एक भाई तो बड़ा धर्मावली था और दूसरा भाई डकैती, चोरी और सारे गलत काम करता था। एक दिन बड़ा भाई चोरी चकारी करके आ रहा था और छोटा भाई शंकर जी का महारुद्राभिषेक करके आ रहा था, और दोनों भाई आमने सामने आकर के खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? तो बोले जो चोरी करके आ रहा था, जो मारकाट करके आ रहा था, वो तो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उसके पैरों में एक पोटली पड़ी थी, उस पोटली में सोने चांदी हीरे जवाहरात पड़े हुए थे, जो चोरी करके आया था उसके सामने। और छोटा भाई क्यों रुक गया? बोले जो महारुद्राभिषेक करके आया था वो इसलिए रुक गया क्योंकि उसके पैर में कांटा लग गया था। बोले वही बात समझ में नहीं आई। बोले वो चोरी करके आया, उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात की पोटली मिली, और वो भाई महारुद्राभिषेक करके आया, उसके पैर में कांटा लग गया। दोनों की स्थिति बिगड़ गई। एक हंसने लगा और एक रोने लगा। एक भाई ने कहा देख मैं चोरी करता हूं, मैं डकैती डालता हूं, मैं इतने गलत काम करता हूं, आज देख मुझे सोने के आभूषणों से भरी हुई पोटली मिली, और देख तू इतनी शंकर जी की आराधना करता, संतों की सेवा करता, तेरे पांव में कांटा लग गया। छोटे भाई को अविश्वास होने लगा कि बात तो बड़े भाई की बिल्कुल सही है। जैसे ही आंसू निकलने लगे इतने में ही आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कह दिया, बोले चिंता मत करो, दुखी मत होना भाई, ये जो तुम्हारा बड़ा भाई आज जिसको पोटली मिली है जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात पड़े हैं, इसकी कुंडली के अनुसार, इसके नक्षत्रों के अनुसार, इसकी जन्म तिथि के अनुसार आज इसको पूरी पृथ्वी का राजा बनना था, परंतु अपने कर्मों की वजह से, अपने दूषित कर्मों की वजह से इसने धीरे धीरे अपने सत्कर्मों को नष्ट कर दिया, और आज पूरी पृथ्वी का नाम बनकर के एक छोटी सी पोटली का राजा बना है। और छोटा भाई के प्रति कहा कि आज तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित थी, आज तुम्हारे प्राण निकलने थे, लेकिन तुमने इतना धर्म किया, इतनी शंकर जी की आराधना की, इतना सब कुछ अच्छा किया कि तुम्हारी मृत्यु एक सुई में परिवर्तित हो गई, एक कांटे में परिवर्तित हो गई। मैंने कहा भैया तुम्हारे 4 धाम में यदि पांव टूटे हैं तो इसका तुम यही विचार कर लो कि तुम्हारे पहले धाम में ही प्राण निकलने वाले थे, लेकिन तुम्हारी कथा सुनने से, धर्म कर्म के कार्य करने से केवल तुम्हारे पांव में फ्रैक्चर आया है। इस भाव में इसको स्वीकार करो। तो भगवान यदि मनवांछित वस्तु दें तो यह भगवान की कृपा, और भगवान यदि अपने मन से कुछ दें तो भगवान की अति कृपा, और यदि मन से वो दुख भी दे रहे हैं ना तो उसको भी स्वीकार करो। भगवान यदि पुत्र दें, पुत्री दें तो भगवान की कृपा, और यदि पुत्र पुत्री संतान कुछ भी ना दें तो सत्य बताऊं, नाचना नृत्य करना भगवान की अति कृपा। हम जिस ब्रजधाम से आते हैं, हम जिस ब्रजमंडल से आते हैं, उस ब्रजमंडल के राजा नंद बाबा यशोदा, उनके पुत्र कभी हुआ नहीं था। भगवान जन्मे तो थे देवकी के यहां, लेकिन फिर भी पुत्र बन के आए थे नंद यशोदा के यहां। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जिनके यहां संतान नहीं होती है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके संतान के रूप में स्वयं ठाकुर जी हैं, वो मानते नहीं हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। यदि हमारे परिवार में संतान नहीं है, पुत्र नहीं हो रहा, पुत्री नहीं हो रही, दुखी मत हो। पुत्र नहीं है तो ये विचार करो मुझे पुत्र इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मैं ही तेरा पुत्र हूं, मुझे ही अपना पुत्र मान। मुझे पुत्री नहीं हो रही तो भैया शायद किशोरी जी, हमारी राधा रानी ये कहना चाहती मैं ही तेरी पुत्री हूं तो मुझे पुत्री मान, मैं दूसरी पुत्री क्यों दूं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कोसने वाले, पुत्र नहीं होता है तो फिर कोसते हैं, बोले जरूर तुमने कोई अपराध किए होंगे, पाप किए होंगे, इसीलिए पुत्र नहीं। अरे ऐसा थोड़ा ही है। आप क्या कहोगे, नंद यशोदा के यहां कभी पुत्र नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान उनके पुत्र बन करके आए।
इसलिए भैया जीवन में जिस भी वस्तु का अभाव है ना, उस अभाव के स्थान पर भगवान को बैठा दो, सबसे बढ़िया। आत्मदेव के पुत्र नहीं था, रोने लगे, प्राण त्यागने के लिए आत्महत्या करने लगे। तब संत ने फल दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। आत्मदेव ने पत्नी को फल दे दिया। पत्नी ने सोचा फल खा लूंगी, पता नहीं इससे पुत्र होगा, पुत्र हो जाएगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो फिर जहां जाऊंगी जाना पाऊंगी, जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ना पाऊंगी, बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा, अब मुझसे ये सब होगा नहीं। तो फल खिला दिया गाय को, हमारी गाय भी तो बांझ है, गाय को फल खिला दिया। और पति से बोली अब मैं मायके जा रही हूं, फल खा लिया ना, 9 महीने अब मायके में रहूंगी। आत्मदेव बोले ठीक है। अब पत्नी चली गई मायके, मायके में जाके अपनी सहेली को बहुत सारा धन दे दिया और कहा तुम गर्भवती हो ना, तो एक काम करो, अपना पुत्र जब तुम्हारे हो जाए तो इसी पुत्र को मुझे दे देना, मैं घर जाके दिखा दूंगी, देखो मेरे पुत्र हुआ है। तुम्हारे 9 पुत्र हैं, 10वां पुत्र मुझको दे देना, इसके बदले धन ले लो। और धुंधुली ने वही किया, अपनी सहेली के पुत्र को ला करके आत्मदेव को दे दिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है। अब उस जमाने में फोन तो होते नहीं थे, वीडियो कॉल तो होती नहीं थी कि आत्मदेव जी पूछ लें कैसी हो, कहां हो, क्या कर रही हो। आजकल तो सब पता चल जाता है। 9 महीने बाद आत्मदेव जी इतने खुश हो गए, मेरे पुत्र हुआ है। नामकरण संस्कार हुआ। आत्मदेव जी बोले अपने पुत्र का नाम हम रखेंगे नारायण। धुंधुली बोली नहीं, पुराना नाम नहीं रखेंगे, ये पुराने पुराने नाम मत रखो, मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, और बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखना बंधुओं, उनके नाम पर ही उनका भविष्य निर्भर करता है। संतों से पूछ के, वैष्णव जनों से पूछ के। आजकल क्या हो गया, लोग अब ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर भी संतों की, बड़ों लोगों की बात मानते हैं। शहरों में एक नया गुरु आया, उसका नाम है गूगल गुरु। लोग उसी से ही पूछते हैं सारी बातें। बच्चे का नाम आया, ब्राह्मण बोले क पे आया, तो क पे बच्चों के नाम बताओ, तो गूगल बताता है ये नाम रख दो, उसको रख देते हैं। नहीं, किसी गुरुजन के पास जाओ और कहो महाराज जी अक्षर ये है, आप कोई नाम बताओ, और फिर गुरु जो नाम बता दे उसको रखो। भविष्य अच्छा होता है बालकों का नामकरण अच्छा होने से। तो धुंधुकारी, इतने में ही महाराज कुछ ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए, बोले आत्मदेव जी बधाई हो। बोले अरे बधाई तो हमने ले ली भैया, पुत्र हुआ। बोले नहीं नहीं इसकी नहीं, एक और बधाई। बोले काय की बधाई? बोले आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों के जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा की आपने, एक नहीं 2 पुत्र दिए। अरे अरे सुनो, तुमने पुत्र का नाम रखा ना, अब दूसरे पुत्र का नाम मैं रखूंगा। और दूसरे पुत्र को गौशाला से लाए और उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है गो यानी कि गाय, कर्ण माने कान, गाय जैसे कान बड़े बड़े जिसके हैं उसका नाम गोकर्ण। और गोकर्ण का दूसरा अर्थ होता है गो माने ज्ञान, कर्ण माने कान, जो कानों से ज्ञान की बात ही सुने उसको गोकर्ण कहते हैं। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। बहुत सुंदर कथा है। धुंधुकारी दुष्ट हो गया, एक दिन आने पर महाराज चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, वैश्यागमन करने लगा, और तो और माता पिता से तेज आवाज में बात करना तो बहुत दूर की बात, मारने लगा। माता पिता से धन मांगता, माता पिता मना करते तो उनको मारता। और गोकर्ण जी महाराज विद्यालय में रहते थे, गुरुजनों के पास रहते थे। एक दिन पिता ने सोचा कि अब मुझे घर परिवार त्यागना पड़ेगा, और घर परिवार त्याग करके गोकर्ण जी महाराज के पास चले गए। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान उपदेश किया। इसको 2 श्लोकी भागवत कहते हैं बंधु। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव और अभी ददरुआ वाले महाराज जी आए थे, महाराज जी भी उन्हीं से पढ़े। परम पूजनीय श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे पूज्य पिताजी और पूज्य महाराज जी दोनों गुरु भाई हैं, एक ही गुरु से पढ़े दोनों। तो रामानुज गुरु जी कहते थे भैया जिसने ये 2 श्लोक सुन लिए ना, समझ लेना उसने पूरी भागवत सुन ली। सुनने का मतलब समझ लिए। इसलिए हम इन 2 श्लोकों को कह के कथा को फिर आज विराम देते हैं। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत अद्भुत बात है। पिताजी क्या हुआ? आत्मदेव जी महाराज बोले, अरे बेटा, ऐसे बेटा से तो मैं बिना बेटे का अच्छा था, ये ऐसा धुंधुकारी जैसा बेटा क्यों आया हमारे घर पर? गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी आपके दुख का कारण बेटा है? बोले हाँ। बोले सामने उस व्यक्ति को देख रहे हो, उसके दुख का कारण उसकी पत्नी है, और उस व्यक्ति को देख रहे हो, उसके दुख का कारण उसका पड़ोसी है। आप संसार में देखने निकलोगे ना, सबसे पूछोगे, सबके दुख के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन पिताजी मन में मेरे बात आती है कि व्यक्ति खुद से दुखी होता है, संसार का कोई व्यक्ति उसको दुखी नहीं करता। और दुख के दो कारण होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आत्मदेव जी बोले कौन कौन से? बोले पहला दुख का कारण होता है अहमता, और दूसरा दुख का कारण होता है ममता। अहमता और ममता, अहमत्व और ममत्व, ये दो दुख के कारण हैं। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना। पिताजी व्यक्ति पहला दुखी कब होता है? जब अहमत्व, अहंकारी होता है, अहंकारी होता है। अहंकारी व्यक्ति को बात बात पर दुख हो जाता है, बात बात पर उसको बुरा लग जाता है, बात बात पर उसको अहम को ठेस पहुंच जाती है। इसलिए सबसे पहले तो इस शरीर पर जो अहंता है, इसका त्याग करो। और पिताजी व्यक्ति के दूसरा दुख का कारण होता है ममता। अहमता सदैव खुद में होती है और ममता सदैव अपने संबंधियों में होती है। पिताजी अहमत्व का त्याग करो। इस शरीर के प्रति काय बात की अहमता? हम अभिमान करते हैं किस चीज का? हम बड़े सुंदर हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, हम बहुत अच्छा नाचते हैं, हम बहुत अच्छे बुद्धि वाले हैं, इस बात का अभिमान करते हो। तो फिर एक काम करके देखना, अपने शरीर के ऊपर इतना ही अभिमान है तो आज इसी वक्त अपने शरीर को कह दो कि भाई अब तू जितना बड़ा हो गया इतना ठीक है, इसके बाद अब तेरे को वृद्धावस्था नहीं आनी चाहिए, तेरे सफेद बाल नहीं होने चाहिए, तेरी झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, तुम मोटे मत हो, तुम पतले मत हो, तुम ऐसे ही रहो। शरीर तुम्हारी कभी नहीं मानेगा। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का एक दिन आप, मैं, हम सब इस स्थिति में आ ही जाएंगे। अभिमान उस शरीर का करो ना जो तुम्हारी माने। शरीर हमारी मानता ही नहीं है। 2 रोटी ज्यादा खा लें तुम्हारा शरीर बढ़ने लग जाता है। हर दिन हम लोग वृद्धावस्था की ओर पहुंचते जा रहे हैं। कभी कानों के पास बाल सफेद हो जाते हैं, डाई लगाए घूमे रहते हैं लोग, मूंछ के बाल सफेद हो जाते हैं, सलून में जा करके कहते हैं भैया इस पर कुछ कर दे, काली काली हो जाएंगे। आंखों से दिखना बंद हो जाता है, चश्मा पहन लेते हैं। दांत उखड़ जाते हैं तो फिर नकली दांत लगवा देते हैं, छींक आते ही मुंह संभालना पड़ता है दांत नहीं निकल जाए कहीं। कानों से सुनना बंद हो जाता है तो मशीन लगा लेते हैं। पूर्ण प्रयास करते हैं कि हम कैसे भी वृद्ध ना हो, लेकिन ये शरीर रुकता नहीं है। तो जो शरीर तुम्हारे वश में नहीं, उस पर अभिमान क्यों? अहमता का त्याग करो पिताजी। और दूसरी बात, ममता का त्याग करो। ममता किसमें होती है? मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरी गाड़ी, और कहां तक कहें मेरी भैंस, मेरी गैया, मेरा पड्डा, मेरी पड़िया। ये मेरा 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 मेरा, यही क्या है? ममता। आपने जिसको अपना माना, एक ना एक दिन वही दुख देगा आपको। इसलिए किसी को अपना मत मानो। पत्नी, बच्चे, परिवार, खानदान सब है, ठीक है, आपका ही है, लेकिन अपना मानो मत उसको। इससे फायदा क्या होगा? बोले कभी दुख नहीं देगा वो दुख, ऐसा कोई कृत्य भी करेगा ना जिससे दुख हो, आपको होगा नहीं, क्योंकि आप उसको अपना मानते नहीं। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो। केवल गोपाल जी हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है संसार में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई, इसलिए मीराबाई को किसी ने दुखी नहीं किया, कोई दुखी नहीं कर पाया। क्यों? मीराबाई किसी को अपना मानती नहीं थी।
और नुक्कड़ पर कोई लड़का खड़े होकर के बीड़ी पी रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान का नहीं है। लेकिन आपके खानदान का कोई लड़का वहां बीड़ी पी रहा हो, आपको रात में नींद नहीं आएगी। बोले अरे बताओ यार, हमारा भतीजा होकर बीड़ी पी रहा है, इतना छोटी उम्र में बीड़ी पी रहा है। क्योंकि आपने उसको अपना माना, इसलिए वो दुख दे रहा है। जिस दिन अपना नहीं मानोगे उस दिन वो दुख नहीं देंगे। इसलिए पिताजी, दुख से बचने के 2 उपाय हैं, अहमत्व और ममत्व, इन दोनों का त्याग करो। अब इस बात पर घर जाके चिंतन करना, बहुत गहरी बात है। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया, आत्मदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद में धुंधुकारी के नाम से गोकर्ण जी ने कथा करी। उस कथा को सुनकर के धुंधुकारी मुक्त हो गया, एक दिव्य देव रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण के। आज प्रथम दिन था कथा का। हम तो सोच रहे थे 1 घंटा बोलेंगे, 1.5 घंटा बोलेंगे, 3:45 तो बजे ही गए। वही वाली बात है, हम व्यास है ना, जैसे शुगर के पेशेंट को रसगुल्ला मत दिखाओ, नहीं तो उसके जीभ में पानी आ जाएगा। हम व्यास हैं, हमको माइक देखते ही लगता आप कितना बोल लें। आज कथा थोड़ी देर करनी थी, आप सब भूखे प्यासे हो और आपसे ज़्यादा भूखे हम हैं। हमको भी भूख लगी है बहुत जोर की, तो इसलिए आज की तो कथा को यहीं विश्राम करते हैं। लेकिन बंधुओं, कल से आप सब लोग समय का ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कहीं हम 12 बजे आ जाएं और यहाँ पे कोई दिखे ही नहीं। 11:30 बजे तक सब लोग अपने कार्यों से निवृत्त होकर भाग दौड़ करके कैसे भी पहुंच जाना। 12 बजे कथा शुरू हो जाएगी तो फिर 3:30-4 बजे तक कथा का हम विराम कर दिया करेंगे। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से कथा सुन रहे हैं। हमारा पूरा समाधिया परिवार और उनके परिवार के समस्त संबंधी जन और इस गांव के सभी लोग, भिंड से आए लोग, ग्वालियर से आए लोग, आसपास के क्षेत्रों से आए लोग, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। प्रेम और भाव से 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज की मंगल कथा को विराम देंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ वासुदेव।